हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. 0.16 gram of dibasic acid required 25 ml of N by 10 NaOH for complete neutralization. Molecular weight of acid is options are 32, 64, 128 and 256. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है. देखिए ये जो सवाल है ना, ये बेसिकली लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का सवाल है. केमिकल इक्विवेलेंस का लॉ हमें लगाना होगा और हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे. लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो अगर एक रिएक्शन हो रही है तो उसमें जितने भी रिएक्टिंग स्पीशीज हैं उन सब के इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करते हैं. नाउ जो एसिड है हमारे पास वो डाइबेसिक एसिड है. ठीक है, तो डाइबेसिक एसिड का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये 2H प्लस दे सकता है. तो लेट्स से हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो डाइबेसिक एसिड है वो है H2A. यहाँ पर से 2H प्लस निकल सकते हैं. अब इसका जो रिएक्शन होगा NaOH के साथ वो कैसा होगा? वो होगा H2A plus 2NaOH and it will be giving you Na2A plus 2H2O. This will be the equation. नाउ मैंने बोला ना केमिकल इक्विवेलेंस लगाना है और क्या बताया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रिएक्टिंग स्पीशीज के सेम होते हैं. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2A यानी कि डाइबेसिक एसिड विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH. अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे बच्चों? तो इसके दो फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज होने वाले हैं. पहला फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. तो यहाँ पे गिवन वेट हो जाएगा किसका? H2A का डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2A हो जाएगा. नाउ ये बराबर करेंगे हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH. यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए हमें एक दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. दैट इज नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे उसमें. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इनटू सॉरी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमारा लीटर में होना चाहिए. ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो अगर हम नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम लोग निकाल सकते हैं. तो आइए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. नॉर्मेलिटी कितनी है हमारे पास? 1/10, जिसको n/10 है लिखा हुआ, वो 1/10 ही कंसिडर करेंगे. 1/10 नॉर्मल हो जाएगा वो, इनटू वॉल्यूम 25 ml है, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे. तो ये हो गई बात. अब देखिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं. इसको कर देंगे मास ऑफ H2A अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2A. क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ H2A अपॉन n फैक्टर. n फैक्टर विल बी इक्वल्स टू 25 अपॉन 10,000, या फिर इसको आप 10 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं. नाउ आगे बढ़ते हैं. अब देखो आपके पास अब जो इक्वेशन है वो है मास ऑफ H2A इनटू इट्स n फैक्टर अपॉन मोलर मास, या सॉरी मॉलिक्यूलर मास, जो हमारे पास फाइंड आउट करना है. यही तो फाइंड आउट करना है ना, मॉलिक्यूलर वेट हमें फाइंड आउट करना है. इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 10 टू द पावर 4, जो कि मैंने उधर 10,000 लिखा था. अब देखिए एन फैक्टर क्या होगा, क्योंकि डायबेसिक एसिड है तो इसका मतलब ये 2H प्लस दे सकता है. यानी इस एसिड का जो बेसिसिटी है, यानी ये कितने H प्लस दे के कितने OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, वही इसका एन फैक्टर होगा. तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2. और हमारे पास मास कितना दिया हुआ है उस एसिड का? उस मास एसिड का मास दिया हुआ है 0.16 ग्राम. तो 0.16 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 25, सॉरी दिस विल बी 25, will be equals to molar mass या फिर molecular mass of H2A. और ये जो वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी? मॉलिक्यूलर मास H2OA की ये आ जाएगी 128. और यही हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था. तो दिस विल बी, and this value will be given in grams. Okay, so 128 will be the answer and this is given in the option number C. I hope you understood this well. All the very best.